फिर हम हाजिर हुए हैं कि आज एक और विशेष ज़रूरी बात करनी है कि हमारे जो शरीर में जो धातुएं हैं, जैसे कि अस्थि, चर्म, मज्जा और कफ, वात, पित्त और स्नायु, इन सब चीज़ में किस किस प्लानेट का इफेक्ट आता है और ये कब जरूरी पड़ेगा, इसको भी जानना जरूरी है। ये ग्रहों के बारे में है, अभी तो आप लोग चल रहे ग्रहों के बारे में। कौन सा ग्रह जैसे कि हमारे शरीर की किस धातु पर प्रभाव करता है, ये शरीर के जो धातुओं पर ग्रहों का कौन सा ग्रह का कारक माना गया है और किस ग्रह की किस धातु पर प्रभाव है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। देखो, एक बात है, ये कब जरूरत पड़ेगा, जब रोगादि प्रकरण में आप देखेंगे किस व्यक्ति को प्लानेट सस्टेज से संबंधित होने से क्या रोग हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सभी रोग के संबंधित का लिए आपको अभी ये एक साधारण से मैं बता देता हूँ कि इसके बाद भी आपको और डिटेल्स में अब शरीर के एक एक पार्ट्स के ऊपर ग्रहों का भी आएगा, ठीक है ना। ये सब आप जानकारी करेंगे एक एक पार्ट्स के ऊपर। मैं अभी तो ये ग्रहों के बारे में दे रहा हूँ, कौन कौन राशियों के बारे में अभी आएगा कि काल पुरुष की कौन जो शरीर के जो अंग है उसमें कौन कौन हिस्से में किस किस राशि का प्रभाव है, ये सब जानकारी मैं देता हूँ। फिर फिलहाल अभी आप देखिए रोगादि प्रकरण में जो जानकारी करने योग्य है, उपयोगी है, तो किस धातुओं पर किस ग्रहों का प्रभाव है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सूर्य के लिए, ठीक है ना। देखिए, सूर्य जो है कि यहाँ मैंने सूर्य लिखा है, सूर्य हड्डी का कारक है, हड्डी का और पित्त का कारक है, ठीक है ना। अस्थि का स्वामी, हड्डी का स्वामी है। अगर आप किसी को कुंडली में अगर सूर्य के शिक्षाओं से संबंधित हो और छठे भाव से, यानी कि छठे भाव से रोग देखा जाता है, तो रोग का से संबंध अगर सूर्य का हो तो उसको आप कह सकते हैं कि इसको हड्डी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना। और सूर्य नेत्र का भी है। तो लेकिन मैं यहाँ एक एक पार्ट्स के लेके दे जा रहा हूँ, फिर एक एक सारे प्लानेट की एक एक पूरा मैं दे दूंगा। तो अभी ये सूर्य क्या है कि पित्त कारक है और ये अस्थि का भी स्वामी है, हड्डी का स्वामी है। किसका स्वामी, किसका कारक है, ठीक है ना। अस्थि का स्वामी है सूर्य और पित्त का कारक है। चंद्र आप जाइए, चंद्र में आप जानते हैं तो रक्त का स्वामी है ये, ठीक है ना। किसका स्वामी है, रक्त का स्वामी है और वातश्लेष्मा के कारक है। ये जैसे कि यक्ष्मा रोगी जो होते हैं, यक्ष्मा रोगी या अथवा वात रोगी से संबंधित, इसका ये चंद्रमा से देखा जाएगा। और मंगल मज्जा का कारक है, मंगल जो है मज्जा का कारक है, मज्जा का स्वामी, मज्जा का स्वामी और पित्त कारक है, ठीक है ना। मंगल मज्जा का स्वामी और पित्त कारक है। बुध आ जाइए, बुध चर्म का कारक, चर्म का स्वामी है, जो हमारे स्किन का है, चमड़े का है। और ये वात और पित्त, ये दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और गुरु जो हो गया, गुरु जो है चर्बी का स्वामी है, क्या, चर्बी का स्वामी है। और ये कफ कारक है, जिसका गुरु से बीमारी आएगी, ज़्यादा कफ बनेंगे और चर्बी में भी कुछ बढ़ते जाएंगे। गुरु मतलब फैट बढ़ा भी देगा, ठीक है ना। फैट बढ़ाने वाला वो गुरु का ही है, तो किसी का मोटापा बढ़ रहा है। और शुक्र जो है वीर्य और शक्ति का कारक है। वीर्य मतलब पुरुष के लिए और जो नारी के लिए, जो उनकी जो अधिकतर लोगों को जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं लेडीज़ को, वो भी शुक्र से देखा जाएगा। और पुरुष के लिए वीर्य देखा जाता है, ठीक है ना। तो रज और वीर्य और रज, ये दोनों का कारक है शुक्र, ये स्वामी शुक्र है और कफ का कारक है, ठीक है ना। कफ भी ज़्यादा बनाएगा। शनि अगर आप देखेंगे, शनि के बारे में अगर चर्चा करते हो तो स्नायु का स्वामी है। जो नस, छोटे छोटे नस नाड़ियाँ जो होते हैं शरीर में, इन सारी चीज़ का स्नायु का जो है शनि है। और ये भी वातश्लेष्मा है, ये इसमें बात भी है। और जो यक्ष्मा बीमारी के लिए भी शनि से भी आप देख सकते हो। राहु और केतु, ये दो ग्रह है वायु, यानी कि वायु विकार देने वाला रोग है। और इसका किसी भी त्रिदोष में जो आते हैं, वात पित्त कफ में नहीं है, सीधे वायु बढ़ाने वाला है। तो जिस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है और या कुछ और भी प्रॉब्लम होता है, तो उनका इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब ये मैं आपको बता दिया है कि ये हो गया शरीर की धातुओं का। फिर इसके तत्वों के लिए मैंने तो बता दिया था आपका, पंचभावत में जो अग्नि तत्व किसका है, बुध, ये कौन कौन ग्रह है,
अग्नि तत्व है कि और कौन से पृथ्वी तत्व है, ये सब चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे कि बुध है पृथ्वी तत्व का है, मंगल है अग्नि तत्व का है, बृहस्पति आकाश तत्व का है ना, शुक्र जल तत्व का है, शनि वायु तत्व का है, ये सब हमने पहले बता दिया था। तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे, साथ में ये भी ले लेंगे। और इसके साथ साथ आपके जब मैं इसके बाद जो आपको राशियों की काल पुरुष की राशियों के बारे में बताऊंगा, तो ये भी आपका बहुत इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये शरीर में हमारे जो धातुओं का, फिर मैं एक एक प्लानेट के लिए शरीर का एक एक अंग का भी मैं बताते जाऊंगा। लेकिन अभी आप इसको ये एक साधारण तरीक़े से आप चलेंगे, फिर प्रेडिक्शन में जब आएगा तो पूर्ण विस्तार से चलते रहेंगे। अभी बेसिक में आप लोगों को चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, हर हर महादेव।